सब सो गए। वो भागीरथी साहब अभी दरवाजे के पीछे लेट गया जी इतने बूढ़ी मरी हुई जो से वो खड़ी हो गई। जी खड़ी हुई उसने छानना ले लिया। जी छानना लेकर बूढ़ी दरवाजे से बाहर होगी। बाहर जो होगी तो वो भागीरथी साहब ढोल वाला उसकी नींद आ गई। जी उसने देख लिया, उसने अपना ढोल भी ले लिया, बंसरी भी साथ में ले ली, तंत्र मंत्र भी जानता था। जी आगे बूढ़ी और पीछे वो भी चला। जी पहुंच गए शमशान घाट पर। बूढ़ी छाननी से पानी पीने लगी। वहां भूत इकट्ठे हो गए सब। जी पार शमशान घाट था, वहां भी शमशान घाट उनकी बहस लगी। भाई इधर तो आदमी मरता है एक साथ दूसरे साथ, लेकिन ये पार जो है रुआंग बाबा है, जी यहाँ से ये शमशान 10-12 साल के बाद जगता है, यहाँ मरता कोई नहीं, ये आबादी नहीं, आबादी होनी चाहिए। ये इनकी जब भूतों की बहस लगी तो उन्होंने कहा वहां तो उन्होंने क्या काम किया, ये साड़ियाँ पक्की हुई थी तो इनके जो अंदर गुल्ली होती है वो तोड़कर तो उसकी थिंकरी जगराते में डाल दी। क्या साड़ियाँ क्या मतलब? ये चीर चीर नहीं होते, चीर खुबानी टाइप में? खुबानी हाँ, खुबानी टाइप उसके अंदर गुल्ली नहीं होती हाँ है, जी जी वो तोड़ी है। उसके अंदर से बादाम तो खा लिए जी हैं, लेकिन बाहर का खोखा जो ना, खोखे इकट्ठे कर लिए 2-4 किलो, जी जी 4-5-6 किलो। जब जगराता निकला, जी जगराता बैठ गया तो उन्होंने वो गुल्ली उसमें डाल दी कि चेला इसमें जाएगा इसके पाँव को आग लगेगी। जागरे के अंदर डाल दी? जागरे के अंदर डाल दी। जी ठीक है, जब वक्त आया चेला पड़ गया उस जागरे में, उसको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद ऐसा ज्वार आया कि ये सारा खानदान खत्म हो गया। जी नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट बबी सिंह। आज हमारे शो दिल की बात में आप सबका स्वागत करता हूं। आप मुझे ये बताइए कि आपने जो अपने वक्त में जहाँ पे कितनी ज्यादा बर्फ देखी और कैसा यहाँ पे लुआंग में जो था, लुआंग में क्या तब्दीली आई आपके वक्त के बाद जो आपने देखा? लुआंग में हमारे खास कर कोई तब्दीली नहीं आई। जी मेरे होते हुए कोई खास तब्दीली नहीं आई। क्यों? क्योंकि यहाँ की मैं बैक हिस्ट्री आपको बताता हूँ जी कि लुआंग में ये माता नागिनी का मंदिर है, जी इसके ऊपर जो टावर लगा हुआ है। हाँ जी पहला, अब कितना गांव में यहाँ कितने मकान हैं, ये बाजार बन चुका, शहर बन गया है, जी लेकिन एक आया था, एक कुंभा भागकर पता नहीं कहाँ से आया था उस जमाने में। जी आया तो वहां बैठा, तो वही उसी वक्त का दौर है जैसे राजे को राजा मारने भागता था, तो उस वक्त एक मकान होता था। जी जैसे राजे को राजे मारने दौड़ते थे, जी इसी तरह इसको कहते हैं सिखोसाई, जी एक दूसरे को मारना। जी तो वो को राणा परिहार था, वो भागकर यहाँ आया ऊंची जगह, उसने मकान बनाया। ऊंची जगह बनाने का मकसद क्या था कि नीचे से कोई वहां आएगा तो वहां से वो भाग जाएगा। जी जैसे ये पार लुआंग के सामने खुई घाट है, जी जहाँ का ये शेर सिंह है, जी इसके घर ये भी राणे की जगह है। जी जी ये ऊंची जगह बैठते थे ताकि कोई आएगा मारने के लिए, वहां से हम भाग जाएंगे। जी तो यहाँ था, यहाँ जब परिवार ज्यादा हो गया उसका, फिर बंटवारा होने लगा, बेटे बेटे अलग होने लगे, तो ये मंदिर के साथ गुल मोहम्मद का जो मकान है, जी ये मकान दूसरा बना। फिर यहाँ भी तकसीम जब होने लगी जमीन, बेटे 2-3 हो गए, तो फिर नीचे लक्ष्मीधर का मकान, ये आजाद की दुकान वाला ये मकान बना। जी फिर जहाँ नागिनी माता का जगराता निकला, फिर वो मकान बना। जी तो ऐसे बनते गए मकान। तो क्या बताएं, ये खानदान जो है ना, भगवान ऐसा न करे, लेकिन ये पीछे से पता नहीं पुरानी परंपरा है कि क्या है, ये लोग बेईमान थे, एक दूसरे को चाहते थे, अपने भाइयों को भी नहीं चाहते थे। शुरू से जहां देखा मैंने लड़ते ही देखे, जी भाई भाई का दुश्मनी देखा मैंने हर जगह। ये नहीं इनमें, हम में भी हर जगह भाई भाई लड़ते हैं, पता नहीं क्या मकसद है, क्या सोच है इनकी, इनमें इंसानियत है या नहीं है, कोई समझ की बात नहीं है। तो एक इनका बेचारा सीधा साधा आदमी था, इसी खानदान का, जिस घर से जगराता निकलता है। जी तो
वो कहने लगा मुझे हिस्सा दे दो। उसको वो चाहते नहीं थे, वो हिस्सा मांगने लगा। तो उन्होंने कहा जाओ डुडू बसंतगढ़ में नागनी माता है, हथियारी माता, उसको हथियारी माता को ला जाकर, तो फिर तुझे हिस्सा देंगे। जी। अब बेचारा सीधा साधा क्या करे, पूछा यार मुझे रास्ता बताओ डुडू बसंतगढ़ है कहाँ। उन्होंने कहा ये पहाड़ी चढ़ ऊपर सीधा चलेगा, माता नुकनाली का मंदिर आएगा, वहां से पीछे चलेगा, फिर नीचे उतरना, फिर बसंतगढ़ आएगा। गया बेचारा भूखा भूखा चला गया। वक्त ऐसा था क्योंकि ये शहरी सिस्टम नहीं है, शहरों में आज भी है बगैर मतलब की कोई बात नहीं करता है। जी जी। बगैर मतलब को कोई चाय नहीं पिलाता है। सही है, बिल्कुल। किसी की दुकान पर शहर में बैठो, कहते हैं हाँ भाई क्या लेना भाई साहब, कुछ नहीं, नहीं लेना जा, रस्ता ना सही इधर। है। हमारे दुकानों पर मजमा लगता है, बैठते हैं हम गप्पे मारते जी। हैं, एक दूसरे की यार दोस्ती होती है। पहाड़ में और पंजाब में इतना फर्क है। जी जैसे मैं जम्मू जाता हूँ, कठुआ में जाता हूँ, जी। तो मैंने देखा है, मैं हैरान होता हूँ, कोठे पर छत पर मैं निकलता हूँ तो आम दूसरी तरफ चारों तरफ छतें होती हैं, एक दूसरे से बात नहीं करनी, जी जैसे दुश्मनी है। जी। वो आदमी को आदमी समझते नहीं है। जी हमारी ये तहसील बनी है ना, जहां मर्जी हमें कहो, हर घर में हम जाएंगे, जी। हर जगह का हमें पता है, हर आदमी हमसे एक दूसरे हम बात करेंगे। लेकिन शहरों में ये है ही नहीं, इंसानियत है ही नहीं शहरों में। जी। है पता नहीं ये उनकी लोगों में खोपड़ी क्या है, वो किसको बैठने के लिए नहीं कहते। तो हमारे आज भी उस वक्त भी यही था, तो आज भी है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस आज के और उस जमाने में है, क्योंकि उस वक्त हमारे मेहमान कोई आता था जी। तो हम बहुत उसको मेहमान को भगवान मानते थे। जी। क्या वाह वाह वाह, मेहमान आ गया, आओ बैठो, चलो हमारे घर बैठो, खाना खाओ। खाना किया, वो खेत की मक्की होती थी, खेत में धान अपने होता था, कोई कीमतों तो लाना नहीं है। अच्छा गाय भैंसे होती, 20-25 गाय भैंसे होती थी, दूध दुनिया भर का। अच्छा सब्जी हमारे घर में हम दूध खिलाते हैं, खा दूध के साथ, खा घी के साथ। वो बेचारा परदेसी, उसको दूध घी मिलता, वो मस्त हो जाता था। है तो हमारे आज भी हर घर में गायें हैं, हम दूध घी खाते हैं। शहरी लोगों को घी खिलाओ, उनको टट्टियां लगेगी, जुलाब लगेंगे, बुखार लगेंगे, वो मर जाएंगे। हैं लेकिन मैं आज 81 साल का बूढ़ हूं, मैं आज भी घी खाता हूँ, मुझे कुछ घी ना मिले मुझे सर्दी नहीं आती है। जी। और एट अ टाइम मैंने अपने टाइम में खाया एक ही दिन है मैंने। जी। ऐसे तो हर रोज घी खाता हूँ, मैं आज भी खाता हूँ, पहले भी खाता था, लेकिन एक टाइम मैंने एक बार बहस की, 700 ग्राम घी खाया मैंने। किलो खाना था, किलो की बहस रखी थी, 700 ग्राम खाया। फिर वहाँ 2-4 आदमी आगे, मुझे शर्म होगी, मैंने 300 ग्राम नहीं खाया। 300 ग्राम फिर सो गया रात को, सुबह उठा 300 ग्राम फिर खाया, फिर चला, तो किलो पूरा किया। तो आधा किलो तो मैं रोजाना खाता था। फिर पत्थर तोड़ता था, हैं पत्थरों की चटनी बना, आटा बना देता था मैं, हैं ऐसा वक्त था। तो उस आदमी को कहा जाओ वहां से माता को ले। जी। जी। चला गया बेचारा, मुफ्त रोटी लोग खिलाते थे। वहां जाकर पुजारी को कहने लगा यार मुझे माता दे दो। जी। उसने कहा कैसी माता, हम माता देंगे तुझे, भाग यहाँ से। जी। आए नहीं वो घर आए तो वो हिस्सा नहीं देंगे, जी। माता लेनी है। सच्चे दिल से तहिया करके बैठ गया उधर बेचारा। कभी एक के घर में जाना, वहां खानी, दूसरे घर में जाना, वहां खानी, बैठा रहना, माता के आगे जाकर मथा टेकना। एक दिन माता 3 महीने के बाद उसको सपने में आई माता। माता कहती है तुझे पुजारी लोग जो है ना, ये पता क्या, ये तुझे माता नहीं देंगे, त्रिशूल वगैरह कुछ नहीं देंगे। तो कल मंगलवार है, ये कल मुझे नहलाएंगे, मेरा नरमाल करेंगे। जी। है तो ऐसा करना, कोई बर्तन ले आ, तो बर्तन में उनको बोला मुझे पानी तो दे दो, माता नहीं दे, पानी दे दो, नरमाल पानी। नरमाल पानी दे दो। उसको जब मैं उसके साथ चल पड़ूंगी, पानी के साथ चलूंगी, लेकिन पानी रास्ते में नीचे नहीं रखना, जी। ऊंची जगह कहीं टट्टी पेशाब करना होगा, है तो ऊंची जगह रखना, फिर पवित्र होकर फिर चलना। जी। उसका कोई बात नहीं। उसने जाकर ये जैसे पड़ोल होता है, हम बिबड़ी कहते हैं, जी। हैं इसी तरह बिबड़ी आज भी होती है हमारे पहाड़ में। तो उसने कहीं से बिबड़ी मांग कर लाई, पंडित को बोला पंडित जी मुझे ये माता का नरमाल तो दे दो, ये नहीं मैं प्रसाद ही ले जाता हूँ माता का। उसने कहा हाँ ये बिबड़ी भर के ले जा तू, कोई परवाह नहीं। उसने सारा नरमाल दिया उसको, ये ले जा। उसने एक लकड़ी वहां काटी, पेड़ की दुशानी लकड़ी है, नीचे से तेज कर ली,
अब चल पड़ा वहाँ से, जहाँ उसको पेशाब बैठना है या बाथरूम बैठना है, लैट्रिन करनी, तो वो डंडा खुबाना, पिबड़ी टंगा देंगे ऊपर, ऊपर लटका कर फिर पानी शानी लेकर फिर वहाँ से चलना, चलते 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 ये माता नागनी जो है यहाँ पहुँच गया। तो अभी 2:30-3 बजे का टाइम था, वहाँ पहुँचा तो उसने सोचा यार अब माता की मर्जी थी ऐसी, बस उस सीधे आदमी को क्या पता था, माता को जगह पसंद आ गई, माता ने उसकी खोपड़ी घुमा दी, उसने कहा मैं लेट लेता हूँ जरा, रेस्ट करता हूँ, फिर चलेंगे घर को। ठीक है, जब सो गया वो, नींद पड़ गई, नींद में जागा तो जो डंडा लिया था छोटा, उसको पत्ते लगे हैं, और जो बिबड़ी टंगाई हुई थी उसकी नीचे मूर्ति, जो आज भी माता की मूर्ति वहां है। बाद में घर पहुंचा, मूर्ति हिलने नहीं लगी, बहुत तरला दिया, निराश होकर आ गया। 3 महीने के बाद घर पहुंचा तो भाई वगैरह कहने लगे लाइयो माता, लाइए। उसने कहा यार लाई थी लेकिन आई नहीं, उधर रह गई। कहाँ? उधर पर। कहता बकवास करता है। उसने कहा चलो देखो, आप हर रोज तो उधर थे माल के साथ। गए तो जो छोटी थी, छोटी को पत्ते लगे, बिबड़ी की मूर्ति बन गई है, वो मूर्ति आज भी माता की वहां है। फिर हिस्सा उसको कौन सा दिया जी, वो बड़ियार के पीछे नाला दिया, वो हिस्सा दिया जहां साउंड महीने आकर रीछ भालू मक्की खा जाता था। बर्फ इतनी गिरती थी, 4-4, 5-5, 6-6 मीटर बर्फ गिरती थी जी, तो ऊपर से स्लाइडें आती थी ना बर्फ की, वो पार जाती, दरिया के पार भड़ों वहां पहुंचती थी। तो जेठ हाड़ में फिर वो जमीन खाली होती थी, कुछ नहीं होता था है। फिर बेचारे ने उसने वो जमान वहां छोड़ी, तो पार भड़ूण जो है वहां एक भक्त लोग होते थे, उसको कोई औलाद नहीं थी, उससे जमीन वहां थोड़ी खरीदी, तो वहां बैठा वो। बाद में वो भक्त मर गया तो वो जमीन उनके कब्जे में हो गई। तो यहाँ की ये बैक हिस्ट्री है। तो रह गया फिर बाकी यहाँ का सिस्टम। यहाँ का सिस्टम ऐसा हुआ कि एक बार आबादी हुई, कहते हैं कि यहाँ लुआंग में उससे पहले ना उसके बाद आबादी हुई, माता की दैन हुई, तो बैसाखी का मेला मनाते थे यहाँ। सुना है बैसाखी का मेला मनाते थे। 120 औरतें यहाँ नाच करती थी, घोड़ी नाच, पहाड़ी गाना लगाना बैसाखी पर। फिर जगराता होता था। तो ऐसा हुआ कि कुछ शरारती लोग ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, तो उन्होंने क्या काम किया, ये साड़ियाँ पकी हुई थी तो इनके जो अंदर गुल्ली होती है वो तोड़कर तो उसकी फिंकरी जगराते में डाल दी। क्या साड़ियाँ, क्या मतलब? ये चीर चीर नहीं होते, चीर खुबानी टाइप, खुबानी उसके अंदर गुल्ली नहीं होती है, वो तोड़ी है, उसके अंदर से बादाम तो खा लिए हैं, लेकिन बाहर का खोखा जो ना, खोखे इकट्ठे कर लिए 2-4 किलो, 4-5-6 किलो। जब जगराता निकला, जगराता बैठ गया तो उन्होंने वो गुल्ली उसमें डाल दी कि चेला इसमें जाएगा, इसके पाँव को आग लगेगी, जागरे के अंदर डाल दी, जागरे के अंदर डाल दी। ठीक है, जब वक्त आया चेला पड़ गया उस जागरे में, उसको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद ऐसा ज्वार आया कि ये सारा खानदान खत्म हो गया है। फिर 1-2 घर बचा टोटली। जब 1-2 घर बचा, होते 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 15-20 साल हो गए, 1-2 घर से ज्यादा होने नहीं लगे, कोई कुछ नहीं। तो ये 1846 से पहले की बात है। 1846 से पहले की बात है। तो फिर उस डैम में ये सामने गात जो है पार, वहां एक बुढ़िया मर गई। बुढ़िया मर गई तो शाम का वक्त था, बेवक्त से संस्कार नहीं हो सकता था। जब संस्कार नहीं हो सकता बेवक्त, तो क्या हुआ कि पता दे दिया, लुआंग 2 घर थे, यहाँ से आदमी चला गया पार, हरा चूंदरी से भी एक आदमी आ गया। अब पॉपुलेशन उतनी थी कितने आना था। तो उस वक्त जब आदमी का संस्कार होता था, उसको जलाने ले जाते थे, तो ढोल भैंस सब कुछ होता था, बाजा जैसे आज बरात जाते इसी तरह होता था, बाकायदा बाजे गाजे के साथ ले जाते। तो वो बजंत्री जो था भक्त चौधरी का, उसने ढोल भी लाया साथ में और बंसरी भी साथ में। शाम को बैठ गए घर, गप्पे शप्पे लगी। 12-1 बजे का टाइम हुआ तो सबको नींद आ गई, सब सो गए।
वो भागीरथी साहब वो भी दरवाजे के पीछे लेट गया। जी इतने बूढ़ी मरी हुई जो से वो खड़ी हो गई, जी खड़ी हुई उसने छानना ले लिया, जी छानना लेकर बूढ़ी दरवाजे से बाहर होगी। बाहर जो होगी तो वो भागीरथी साहब ढोल वाला उसकी नींद जागी, जी उसने देख लिया, उसने अपना ढोल भी ले लिया, बंसरी भी साथ में ले ली, तंत्र मंत्र भी जानता था। जी आगे बूढ़ी और पीछे वो भी चला। जी पहुंच गए शमशान घाट पर। बूढ़ी छानी से पानी पीने लगी, वहां भूत इकट्ठे हो गए सब। जी पार शमशान घाट था, वहां भी शमशान घाट उनकी बहस लगी, भाई इधर तो आदमी मरता है एक साथ दूसरे साथ, लेकिन ये पार जो है लुआंग वाला है, जी यहाँ से ये शमशान 10-12 साल के बाद जगता है, यहाँ मरता कोई नहीं, ये आबादी नहीं, आबादी होनी चाहिए। ये इनकी जब भूतों की बहस लगी तो उन्होंने कहा, वहां डिस्कस हुआ जी कि मंदिर लगेगी ढोक। मंदिर वही नुकनाली माता, ये पहाड़ जी, जी। ये 7 समुद्र से 15,000 की ऊंचाई पर है। जी जब यहाँ धूप लगी, मंदिर चिड़ के धूप जी को गत बजेगी ढड, ये ढोल बजेगा गत में जी एट अ टाइम, चांदल बजेगा बाणा, जी एक बाजा होता है वो चांदल में बजाएगा, जी तो यहाँ दबाएंगे ईट सोने की। सोने गेट वो पता नहीं कितनी थी, जी। 1 रत्ती थी, 2 रत्ती जी। थी, मासा थी, कितनी थी, ये फैसला हुआ फिर लुआंग आबादी हो सकती है। जी इतनी बात बूढ़ी ने छानने में पानी लिया हाथ पे, अब उसने पानी का छट्टा मारना था अंदर, तो बाकी को खाना था, जी खत्म करना था। तो जो वो भक्त था उसने अपनी बंसी रख दी रेत पर वही जी। शमशान घाट पे, तो पीछे चलता रहा। बूढ़ी जब दरवाजे पर पहुंची जी। तो वो सामने कोठे पर आ गया पीछे, जी उसने ढोल पटमाका मार दिया, जी ढोल बजा दिया, ढोल बजा दिया, बूढ़ी लड़खड़ा गई, जी गिर गई पड़ी। अंदर सब लोग जागे, उन्होंने कहा ये रामदादा इसने बूढ़ी को खींच कर बाहर ले जी। गई, उसको पाकर मारने लगे। जी। उसने कहा भैया मैंने नहीं बूढ़ी को खींचा है, जी। बूढ़ी गई नहीं। उसने कहा मरा हुआ आदमी भागता है कि शमशान, उसने झूठ बोल रहे हो, शमशान घाट पर बूढ़ी जा सकती है। जी उसने कहा ओहो आप क्यों नहीं मेरी बात समझते, गई थी, इसमें कोई दो राय नहीं, गई थी। आप बताओ मेरे पास क्या था, मैं जब आया शाम को। उसने कहा क्या था, ढोल था, बंसरी थी। उसने कहा जाओ बंसरी उधर रखी है मैंने शमशान घाट पर। फिर 2-4 आदमी गए, जीनियों का मसाला जगाया, जी। वहां गए, देखे बंसरी वहां थी। फिर रातों रात उन्होंने पुरानी बनाई है कि वो सोने की ईंट बनाई, जहाँ मंदिर है अगले मंदिर, इस मंदिर के नीचे दबाई, उधर ढाड बजाई, चांदल को एक आदमी गया, वहाँ बाणा बजा, फिर यहाँ पॉपुलेशन हुई, आबादी हुई फिर उसके बाद आगे। आबादी हुई। फिर ये बैक हिस्ट्री है। तो उस टाइम बर्फ आपने बर्फ की बात सुनाई, जी तो मैं आपको बात सुनाता हूँ कि यहाँ ये लुआंग है, जी पंचायत पार ब्रह्मोत्तर आ गया, जी फिर रोलका आ गया, फिर दोलका आ गया। जी तो दोलका पंचायत में एक जगह है पड़ी सरगुड़ा, जी पड़ी सरगुड़ा। तो पड़ी सरगुड़ा जो है वो, वहाँ एक आदमी था, वो पार चांद्रू वाले को आवाज मारने लगा। चांद्रू जो चांद्रू जिस आदमी को आवाज मारने लगा वार से, क्योंकि बीच में नाला था, दूर पार की बात थी, उसका नाम था चैसा। जी क्या नाम था, कैसा? चैसा। तो वार से आवाज मारता है वो, ओ चांद्रू दिया चैसा, जी ओ चांद्रू दिया चैसा। चैसा, बिस्वा कैसा, जी कि बिस्वा गनु है, बैसाखी गनु है, चांद्रू दिया चैसा, बिस्वा कैसा कि बिस्वा गनु है। उसने कहा कि आज ये 18 जेठा, तू बिस्वा मानता बैसाखी कब है ना, आज जेठ महीने की 18 चली जी। गई, तो इतनी बर्फ होती थी, होता कुछ नहीं था। 8-8, 10-10 मीटर बर्फ पड़ती थी, सुना है मैंने, लेकिन 2 मीटर मैंने भी देखी है, 2 मीटर तक। जी तो हम उस वक्त 2 मीटर बर्फ गिरती थी, हम इतने खुश होते थे, हम पहाड़ों पर जाते शिकार करने हैं, अगर गिर भी जाते तो लगती कहीं नहीं, भट्टी पर गिरना है। सही बात है। नहीं, आपके वक्त में जो शादियां थी, किस तरह की शादियां होती थी और क्या क्या बनता था? ओहो, शादियों की क्या पूछते हो, शादियां होती थी ना, ओ क्या बताएं हाल दिले बेकरार का। शादियां ऐसी होती थी, ऐसी हमदर्दी थी, सब लोग शादी में इकट्ठे होते थे, बच्चे बूढ़े नौजवान बुजुर्ग सब आते थे हैं। तो शादी वाले का जितना भी काम होता था, काम करवाना, जी
तो सौदा क्या बनाना क्या, जी दाल, थोड़े कई चावल बनाते थे, बाकी मक्की का आटा पीस कर लड्डू बनाते, गोले इतने इतने, लड्डू हुआ करते थे। लड्डू हैं, लड्डू, और खट्टा मानी बनाना, फिर खट्टा जी। अमचूरा लाना। तो दाल भी कहाँ से लाते थे हम, बसोली से। बाप रे। हैं, आज बसोली कहाँ है और लुआंग कहाँ है। तो उस टाइम सड़क कहाँ तक हुआ करती थी? वो सड़क थी नहीं, सड़क कहाँ थी, कोई सड़क नहीं थी, सड़क की कोई सुविधा नहीं कोई नहीं थी, पैदल पैदल चलते थे। हैं, सड़क का काम जब बसोली से शुरू हुआ है 1966 में शुरू हुआ, जी इधर को 1960 में शुरू हुआ। 1965 में तो मैंने शादी की, 1960 में बसोली का रास्ता बनना तैयार हुआ। जी तो ये सिस्टम था, यहाँ खचरू पे माल आता था, एक आधी दुकान होती थी, जी 2 दुकानें बनी हुई थी, जी एक दुकान लोहांग में थी, एक खुड़वा में थी, बस, बाकी कोई दुकान नहीं थी। हैं, तो ऐसा था कि नमक 1 रुपए का जी 1 किलो लोहांग में होता था, जी 1 रुपए का 1 1 किलो। किलो। तो बसोली में 1 रुपए का 5 किलो, तो मैंने लाया है। जी मुझे दादाजी ने कहा जाओ बसोली 5 किलो नमक मिल रहा है, जी जाना भाई, चौथे दिन घर पहुंचना, लाना कितना, मैं ज्यादा उठा सकता नहीं, 30 किलो नमक बसोली से। अब बसोली से 30 किलो नमक लाना, 2 किलो गुड़ लाना है, तो चौथे दिन घर पहुंचना, ये सिस्टम था।